हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.2 में हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज हम 21 से 30 तक कंप्लीट करेंगे और फिर एक लेक्चर और होगा जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 21 से 30 तक पहुंचने के लिए ध्यान दीजिएगा। आपको मैं पहला क्वेश्चन जो बता रहा हूं, इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है 10² 2x-3 का प्रतिस्थापन विधि से समाकलन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मानना होता है, लेकिन आप एक यहाँ पर छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा काम आप ये कर दीजिए कि इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, क्या चेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 + 10² थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, sec² थीटा। ये जानते हैं कि नहीं? तो 10² थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस का 1 लिख देंगे। बस वही यूज करना है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है 10² 2x-3, इसको आप किसके रूप में लिख सकते हैं, sec² 2x-3 माइनस का 1। अब यहाँ मान लीजिए, लिख देंगे माना 2x-3 इज इक्वल टू टी। तो 2x का करेंगे तो 2 बचेगा और dx बचेगा, और ये तो खत्म, यानी बराबर का dt। ठीक है, यानी dx बराबर आपको मिल जाएगा 1/2 dt। इसको मान लीजिए समीकरण। अब किसका समाकलन करना है, आपको समाकलन करना है 10² 2x-3 का। लेकिन आपने चेंज भी तो किया है, आपने चेंज किया इसको कि sec² 2x-3 - 1 इंटू का dx। अब फटाफट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec² 2x-3 को आपने t माना है, तो ये हो जाएगा sec² t और माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और इंटू का dx के जगह पे आप लिख देंगे क्या, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लें, dx के जगह पे 1/2 dt लिख देते हैं। बस हो गया, 1/2 को बाहर कर देंगे, दिख रहा है ना। हाँ, 1/2 को अगर बाहर कर देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा sec² t इंटू का dt और माइनस ये 1 का हो जाएगा dt। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, हाँ देखिएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 sec² t का समाकलन कितना होता है 10t, और माइनस का 1 का क्या हो जाएगा t, और प्लस का क्या लगा देंगे c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 क्या हो जाएगा 10, t की वैल्यू आपने क्या माना था 2x-3 माइनस 2x-3 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आ गया है तो देखते हैं क्या कहता है। sec² 7 - 4x, यहाँ से sec² ऑलरेडी दिया है तो यहाँ तुरंत मान लेंगे, आप लिख लेंगे माना, क्या मानेंगे कि 7 - 4x इज इक्वल टू टी। तो 7 का उकलत 0 और 4x का करेंगे तो 4 और x का हो जाएगा dx और बराबर में t का क्या हो जाएगा dt। तो माइनस का 4 dx बराबर dt मिल रहा है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 dt हो जाएगा। इसको आप समीकरण मान लीजिए, बोलिएगा। अब आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। समाकलन आपको करना है sec² 7 - 4x का और इंटू का dx हो जाएगा, बराबर में sec², ये तो आपका t हो गया, और dx के जगह पे माइनस का 1/4 इंटू dt। तो माइनस का 1/4 आप बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस का 1/4 आपका बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा sec² t इंटू dt, और sec² t का 10t होता है, तो माइनस का 1/4 10t और प्लस का c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस का 1/4 10 और t की वैल्यू आपकी कितनी है, t माना था आपने 7 - 4x और प्लस का c लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स, जैसे देखें तो साइन इनवर्स का अवकलन आपको पता ही है, तो बस लिख लेंगे माना क्या, रूट में नहीं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और दोनों का अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन आपका होता है 1/√1 - x² इंटू का dx और t का क्या हो जाएगा dt। तो बस अब आपको कुछ करना नहीं, यहीं पे मान लेंगे। अब समाकलन किसका करना है, साइन इनवर्स √1 - x² इंटू का dx, तो बराबर में क्या हो जाएगा,
तो साइन इनवर्स आपका टी हो गया, ठीक है। और ये 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल के ये हो जाएगा डी टी। तो आपका क्या बचेगा टी, तो टी वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे तो 1/2/2 प्लस का क्या हो जाएगा सी, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा टी, तो टी आपका क्या था साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा स्क्वायर और बाई में 2 प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा। बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा एक काम बस छोटा सा करना है यहाँ पे कि 2 cos x माइनस 3 साइन x जो है इसको भी इसी रूप में लिख दीजिए। किसके रूप में, 2 पहले कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3 cos x और प्लस का 2 साइन x। अब यहाँ पे 1/2 आप बाहर कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 cos x माइनस 3 साइन x। तो 2 वाला भी पहले लिखिए तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस 3 cos x। अब बस नीचे वाला मान लेंगे, लिख लेंगे माना क्या 2 साइन x प्लस 3 cos x बराबर आप मान लें t, और अवकलन कर दे दोनों पक्षों का। 2 बाहर हो गया साइन x का हो गया cos x और प्लस 3 बाहर हो गया और cos x का हो जाएगा साइन x और इंटू का dx होगा ही और बराबर का क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से मिलेगा 2 cos x माइनस 3 साइन x इंटू डी एक्स बराबर में क्या मिल गया dt। इसी को बस मान लीजिए फटाफट, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अब आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको समाकलन करना है 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन में ये तो 1/2 आप पहले बाहर कर लीजिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ 1/2 आप बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा 2 साइन x प्लस 3 cos x इंटू का dx। अब ये माइनस 1/2 आपने बाहर कर दिया है तो आप देख रहे हैं 2 cos x माइनस 3 साइन x इंटू डी एक्स, 2 cos x माइनस 3 साइन x इंटू डी एक्स, ये पूरा dt हो गया, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं बचा 1 ही, और नीचे 2 साइन x cos x ये तो आपने माना ही था क्या t को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t के पावर हो जाएगा माइनस का 1। एक मिनट ये ना ले जाइए, ऊपर ना ले जाइए, ऊपर न ले जाइए, क्यों नहीं ले जाएंगे, लॉग वाला लगा दीजिए ना। 1/2 1 अगर x होता है तो log x हो जाता है समाकलन उसका, तो log t हो जाएगा और प्लस का c, तो बस 1/2 log और t के जगह पे आप रख देंगे क्या 2 साइन x प्लस 3 cos x और प्लस का c लिख देंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप log वाला यूज़ कर लेंगे, आपको ये लिखने की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 क्या कह रहा है। 25 में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि 1/cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, बोलिएगा, और अपान में क्या चलेगा 1 माइनस 10x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप मान लीजिए क्या माना 1 माइनस 10x को हम मान लेते हैं क्या t मान लेते हैं, अवकलन करेंगे 1 का 0 और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स और इंटू का dx और t का हो जाएगा dt। तो यहाँ पर मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर माइनस उधर कर देंगे तो माइनस का dt यहाँ पे मान लीजिए। अब बस इसी को सॉल्व कर देंगे, समाकलन किसका करना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का स्क्वायर, इसका समाकलन करना है इंटू का dx हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, तो आप क्या कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये तो हो गया माइनस का dt और बटे में 1 माइनस 10x को आपने t माना है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, ठीक है ना। और ये आपका 1/, ये हो जाएगा t ऊपर जाएगा तो -2 और इंटू का dt, बोलिएगा आगे देखिए, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, बराबर में फॉर्मूला ये t एक जुड़ जाता है ना तो t पर -2 में एक जुड़ जाएगा और बटे में भी वही -2 में +1 हो जाएगा, प्लस का c लिख देते हैं और बराबर में माइनस ये हो जाएगा t के पावर कितना -1 और अपान में -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी सीधे सीधे आपके पास ये प्लस का c, t के पावर -1 यानी 1/t बचेगा
और 1/t मतलब 1 क्या 1 माइनस 10x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाइए आगे, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कहेगा क्या, सब क्वेश्चन तो मज़ेदार आ ही रहा है। तो आप बस यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा इसको क्या करेंगे, रूट में x मान लीजिए, रूट में x बराबर t आप मान लीजिए। अब कर दीजिए दोनों पक्षों का अवकलन। रूट में x का क्या होता है 1/2 रूट x इंटू का dx और बराबर में t का क्या हो जाएगा dt। 2 को भेज दीजिए उधर, तो 1/√x इंटू dx बराबर में क्या हो जाएगा 2 dt। यहीं पे बस 1 मान लीजिए। अब हो क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा। समाकलन किसका करना है आपको, कॉस में रूट x अपान में रूट में x इंटू का dx। ठीक है, तो हो क्या जाएगा देखिएगा, कॉस रूट में x को t माना है और अपान में 1/√x dx, 1/√x dx ये तो बन जाएगा 2 dt। 2 बाहर चला गया तो 2 बाहर चल जाएगा तो क्या बचेगा cos t इंटू डी टी। बस फटाफट लिख लीजिए, cos t इंटू डी टी क्या हो जाएगा, तो cos t इंटू डी टी आपका हो जाएगा साइन t और प्लस का हो जाएगा c। ठीक है, तो हो जाएगा 2 साइन t की वैल्यू आपने लिखा रूट में x और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, मज़ा आया। अगला क्वेश्चन देखिए, मज़ा आया तो 27 नंबर। इसमें आप साइन को मान लीजिए, माना साइन 2x बराबर t, दोनों का अवकलज कर दीजिए। साइन 2x का हो जाएगा काश 2x और 2 का एक बार करेंगे 2 इंटू का dx और बराबर में हो जाएगा dt। यानी आपको मिल जाएगा काश 2x बराबर में काश 2x इंटू dx बराबर में 1/2 इंटू डी टी, इसको मान लीजिए एक। अब समाकलन किसका करना था, रूट में साइन 2x और काश 2x और इंटू का dx, तो ये क्या हो जाएगा रूट में, इसको तो आपने t माना है और काश 2x dx ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी। 1/2 को बाहर कर देंगे तो 1/2 आपका बाहर हो गया और रूट t को लिख सकते हैं t के पावर 1/2 इंटू डी टी। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे x के पावर n, तो क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। अब बस आप यूज कर लीजिए 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2 और बटे में 3/2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और प्लस का c, तो आपको मिल जाएगा t के पावर 3/2। तो t आपने क्या माना था साइन 2, तो लिख देंगे साइन 2x के पावर 3/2 और बटे में हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा c, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ जी। देखिए अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, अभी 3 क्वेश्चन, अभी तो 28 पे आया है ना। हाँ ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स को आप मान लीजिए फटाफट, यहाँ पे आसान हो जाएगा। माना क्या मान लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स बराबर मान लेते हैं t, तो 1 का 0, साइन एक्स का अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस t का इंटू का dx भी होगा ना, इंटू का dx और बराबर t का हो जाएगा dt। तो क्या मिलेगा cos x इंटू dx बराबर में dt, इसको आप मान लीजिए। दिख रहा है आपको जी, दिख रहा है। अब देखिएगा किसका समाकलन करना है, cos x अपान रूट में 1 प्लस साइन एक्स का करना है, प्लस का, अब प्लस नहीं, ये क्या हो जा रहा है, इंटू का dx। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, cos x dx ये तो dt हो गया और अपान में रूट में क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स ये t हो गया। तो बस ये 1 अपान रूट में t ऊपर जाएगा तो t के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 और इंटू का dt हो गया। फार्मूला यूज़ कर लीजिए, तो t के पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा c। फटाफट फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा t के पावर 2 1 कम 2 1/2 और 2 1 कम 2 1/2 मतलब 1 और 2 ऊपर चला गया, प्लस का c, यानी 2 बराबर में बचेगा 2t के पावर 1/2 प्लस c, यानी बराबर में क्या बचेगा 2 और t आपने क्या माना था 1 प्लस साइन एक्स के पावर 1/2 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस लॉग साइन एक्स,
इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप मान लीजिए किसको, लॉग साइन एक्स को, कि लॉग साइन एक्स बराबर हम टी मान लेते हैं। दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो लॉग एक्स का होता है 1/x और साइन एक्स का कॉस एक्स और इंटू का डी एक्स और बराबर में टी का डी टी। कॉस बटे साइन आपका होता है कॉट एक्स इंटू का डी एक्स बराबर में डी टी। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हमको कॉट लग रहा है, ये कॉट एक्स होगा शायद, थोड़ा सा आप देखिएगा, क्वेश्चन में शायद कॉट होना चाहिए। तो अब आपको समाकलन किसका करना है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स इंटू का डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स, ये तो हो गया डी टी, और लॉग साइन एक्स को हमने मान लिया है टी, तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस का सी। हाँ कॉट ही रहेगा तभी तो आप यूज़ कर पाएंगे। अब टी स्क्वायर, तो टी आपने क्या माना है, लॉग साइन एक्स का स्क्वायर बाई 2 और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन और 30 नंबर देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर मान लीजिए टी, अवकलज कर दीजिए 1 का 0 और साइन कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और इंटू का डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस भेज दीजिए, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर का माइनस डी टी, इसको मान लीजिए 1। समाकलन किसका करना है, आपको करना है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का और इंटू का डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस का डी टी हो गया, और 1 प्लस कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा टी, तो आपके पास माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो 1/t इंटू डी टी, और 1/t क्या होता है लॉग टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी और प्लस का सी, और लॉग टी का आपको पता है, लॉग टी का क्या होता है, लॉग टी आपको क्या माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस का सी हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 30 तक के पूरे सॉल्यूशन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो क्लास 12th में मैथ पढ़ रहे सभी आप अपने सहपाठियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। धन्यवाद।